ये जो हमें लगेगी 4 घंटे 45 मिनट। देहरादून से जाएगी हरिद्वार, हरिद्वार से रुड़की। फाइनली हरिद्वार स्टेशन पहुंच चुके हैं और कहा जाता है कि यहाँ अच्छे वाटिका में सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक भागवत कथा सुनाई थी। आज मेरठ को कहा जाता है स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। इस समय हम देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी और खूबसूरत शहर देहरादून के रेलवे स्टेशन से, और आज मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं दिल्ली बाय वंदे भारत एक्सप्रेस। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए। तो देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहता है, ये जर्नी कैसी रहती है। ये ट्रेन हमारी इस साइड लगी हुई है, देखिए मेरी चलता है। वैसे फ्रेंड्स, इस ट्रेन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन जैसे कौन कौन से स्टेशन पे होल्ड करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, टिकट प्राइसेस क्या है और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो सब जानकारी मैं इस ब्लॉग में दूंगा। तो आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे। तो सबसे पहले करते हैं बोर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ट्रेन में बोर्ड कर दिया है मैंने और मम्मी बैठ गई सीट में। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इस ट्रेन का नंबर है 22458, जो देहरादून स्टेशन से 7 बजे चलती है और दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल में हमें 11:45 पर पहुँचा देती है। तो लगभग ये जर्नी जो हमें लगेगी 4 घंटे 45 मिनट की। और इसमें हॉल्ट स्टेशन की बात करें तो पहले देहरादून से जाएगी हरिद्वार, हरिद्वार से रुड़की, रुड़की से सहारनपुर, फिर देवबंद, फिर मुजफ्फरनगर, देन मेरठ सिटी, और उसके बाद सीधे फाइनल डेस्टिनेशन हमारा होगा दिल्ली के आनंद विहार में। तो फ्रेंड्स, ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो थर्सडे को छोड़ के वीक के सारे डे में चलती है। तो आप लोग भी अगर यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यही ट्रेन फिर दिल्ली से वापस आती है 5:50 पे चलती है। वो रात के 10 बज के समथिंग 30 मिनट या 45 मिनट में पहुंचा देती है। फ्रेंड्स, वंदे भारत एक्सप्रेस को पहले ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था। ये ट्रेन भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसकी स्पीड लगभग 160 से 180 किलोमीटर तक रहती है। और इस ट्रेन का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हुई है। 100% मेक इन इंडिया का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इसकी जो फर्स्ट ट्रेन थी वो 2019 में चली थी, दिल्ली से वाराणसी। उत्तराखंड को ये ट्रेन की सौगात मिली मई 2023 में। तो इसको लगभग 2 साल होने वाले हैं। तो इसको देखेंगे, इसकी अभी भी सर्विसेज वैसे ही है जैसे पहले चल रही थी, कि कैसी है, कैसी साफ सुथरी है कि नहीं, खाना इसका किस क्वालिटी का है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं वंदे भारत ट्रेन में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस ट्रेन की खासियत बता देता हूँ कि इसके दोनों साइड में कैमरे लगे हुए, देखिए एक यहाँ और एक यहाँ। और इस ट्रेन में इमरजेंसी के लिए बटन दिया हुआ है, तो पुश करके आप ट्रेन मैनेजर या लोको पायलट से बात कर सकते हैं। बट इसको दबाइएगा मत, क्योंकि इसमें फाइन भी लग सकता है अगर कुछ आपने ऐसे ही दबा दिया। तो जैसे पुरानी ट्रेनों में होता था चेन खींचने वाला, वैसे ही ये इस बार यहाँ पे बटन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लोको पायलट का भी रूम पास में ही है, यहीं से ट्रेन चलती है। यहाँ पे पेंट्री एरिया है। तो फ्रेंड्स, इस ट्रेन में 2 टाइप के कोचेस हैं, एक एसी चेयर कार और एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार। तो ये एग्जीक्यूटिव चेयर कार है। यहाँ पे 2x2 की सीटें हैं और काफ़ी स्पेस है। ये लेग स्पेस है यहाँ पे, यहाँ से ट्रेन निकलती है, काफ़ी आरामदायक है। स्टडी लाइट भी है। फ्रेंड्स, ये एसी चेयर कार और मम्मी और मैं बैठ चुके हैं अपनी सीट में। सीट का नंबर है 3 और 4 C1 कोच में। और यहाँ पे ये ब्लू कलर की दिख रही होगी आपको, ये 3x2 के अरेंजमेंट में है। 3 कुर्सियाँ उस साइड है, 2 इस साइड है। तो हमारे लिए तो बेस्ट सीट मिली हुई है 2 वाली। फ्रेंड्स, ये है फुट रेस्ट के लिए और काफ़ी स्पेस है। और ये है ट्री, खाना वाना खाने या लैपटॉप वगैरह लगाने के लिए। इसको भी फिलहाल कर देते हैं ऐसे ही। यहाँ पे एक बटन है, इस बटन को दबा के इंक्लाइन डिक्लाइन वाली सीट है, हाँ ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही है। A few minutes later. फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को रखने वाले हैं खास। तो जहाँ भी ये ट्रेन हॉल्ट करेगी उस स्टेशन और शहर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे देहरादून फेमस है अपने टीचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। यहाँ पे IMA, इंडियन मिलिट्रिकल एकेडमी, भारतीय सेना के अफसर यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं है। और यहाँ देश के सबसे प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल जैसे दून स्कूल वगैरह, वो भी यहीं काफ़ी फेमस है।
देहरादून प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि पहाड़ों की रानी मसूरी और योगा कैपिटल ऋषिकेश। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी हैं यहाँ पे, जैसे कि गुफा में स्थित शिव जी का मंदिर, टपकेश्वर महादेव मंदिर, और सिख धर्म से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक स्थल गुरु रामराय दरबार साहिब। तिब्बत बौद्ध धर्म का प्रमुख मठ मिंडोलिंग मोनेस्ट्री, जहाँ की वीडियो मैंने पिछले ब्लॉग में अभी हाल ही में बनाई है, तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं। और यहाँ के बासमती चावल और लीची देशों में ही नहीं विदेशों में भी एक्सपोर्ट की जाती है। यहाँ ट्रैकिंग वगैरह भी होती है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड की बंजी जंपिंग होती है ऋषिकेश में, और पैराग्लाइडिंग और हो गया रिवर राफ्टिंग, वो भी ऋषिकेश में देखने को मिलती है। तो देहरादून को कुल मिलाकर कहें तो शिक्षा, प्राकृतिक सुंदरता, धर्म, स्वाद और साहसिक गतिविधियों का केंद्र है। तो इस सफर में मैं आपको हॉल्टिंग स्टेशन के अराइवल और डिपार्ट दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी देखेंगे ऑटोमेटिक डोर कैसे क्लोज होते हैं। 7 बजने ही वाला है, टाइम देखिए 1 मिनट रह गया। ये बीप बीप भी का साउंड करने लग गई है यहाँ पे। देखिए बंद हो गया डोर। तो फ्रेंड्स देहरादून से डिपार्चर हो गया ट्रेन का और चल गई है और धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। देवेंद्र भी स्टॉप हाँ जी हाँ जी, टीटी भी हाईटेक हो गए हैं, उनके पास टैबलेट है और इसी से चेक कर रहे हैं सब। पानी की बोतल आ गई है फ्रेंड्स। रेल नील फ्रेंड्स, ये है यहाँ का वॉशरूम। देखिए शीशा भी इतना बड़ा लगा हुआ है, बढ़िया। बायो सेक्शन टॉयलेट है इसमें, जैसे प्लेन्स में होता है वैसे ही। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है इंडियन रेलवे की तरफ से। तो चलो अब ब्रेकफास्ट टी आने वाली है तो उसको भी लेते हैं। मूवी कैसा लग रहा है ट्रेन में? बहुत अच्छा, साफ सुथरी, बाथरूम कैसा था? साफ सुथरा। तो फ्रेंड्स चाय सर्व हो गई हमें और ये मिला है, मम्मी को भी सेम वही मिला है जो मुझे मिला है, वही बिस्कुट और वही इंस्टेंट चाय, मसाला चाय। अभी डालते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे है। मम्मी मेरे बना रही है मसाला चाय, अभी टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। तो चाय तो ओके ओके है। तो फ्रेंड्स अभी राय वाला स्टेशन गुजर गया है और उसके बाद आएगा हरिद्वार। फाइनली हरिद्वार स्टेशन पहुंच चुके हैं। हरिद्वार शहर के बारे में बता दूं, ये गंगा जी की पावन धरती है और हरिद्वार एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। मानता है कि यहाँ गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी और हर 12 साल में यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड है। यहाँ दूर दूर से लोग गंगा में पवित्र स्नान करने आते हैं। यहाँ हर की पौड़ी है जहाँ पर गंगा आरती काफी फेमस है। यहाँ पे प्राचीन मंदिर, चंडी देवी, मनसा देवी, ऐसे अनेकों मंदिर है जहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। तो ये हरिद्वार के बारे में अराइवल मैंने दिखा दिया था, डिपार्चर भी दिखाता हूँ। ये ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई है, 8 बजे का टाइम है, 8:05 हो चुका है, 8:04 पे तो ये चल जाती है। तो फटाफट चलता हूँ अंदर, नहीं तो मैं बाहर ही छूट जाऊंगा। बस ट्रेन चल चुकी है, ज्यादा देर नहीं रुकी, सिर्फ 1 ही मिनट। और अब खाना पीने का भी सामान आ चुका है। तो फ्रेंड्स नाश्ता आ चुका है, हरिद्वार स्टेशन में ही मिल जाता है नाश्ता। और अभी नॉन वेज थाली आई है, तो इसमें है ये ऑमलेट, बढ़िया दिखने में तो अच्छा है, मफिन्स और ये ब्रेड और बटर चाय वाय के लिए भी ऑप्शन दे रखे हैं फिर से। जिन यात्रियों ने खान पान का विकल्प नहीं चुना है लेकिन यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, पीछे अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि जिन्होंने ऑनलाइन के टाइम में ऑर्डर नहीं कर रखा है खाना वाना, तो वो ट्रेन में ही ऑर्डर कर सकता है, उसके चार्ज लग जाएंगे। और ये वेज थाली भी आ चुकी है। के शौचालयों में यह चौक हो जाता है, बढ़िया हो रहा है। उपयोग लायक नहीं। अब एक बार वेज डायबिटीज वाला टेस्ट कर लूं। पराठे और सब्जी आ रही है, मम्मी की फेवरेट। Please do not put garbage like bottles, teacups,
napkins, diapers, ये भी बहुत paper, बढ़िया हो रहा है tissue एकदम। paper, खाना तो polythene लाजवाब है, bags, A1 क्वालिटी etc. का। in the toilet commode, due to which it gets तो choked मैं करता and हूँ becomes अपना unusable, ब्रेकफास्ट। causing inconvenience सुबह के to बज other रहे हैं passengers. 8:20 Please और put the इसके बाद ये garbage ट्रेन in the रुकेगी अब dustbin रुड़की में। provided beneath तो the रुड़की wash का basin. अराइवल और Also, फिर the रुड़की toilet, के बारे be में sure थोड़ी to press जानकारी the button. देन डिपार्चर भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स अब रुड़की पहुंच चुके हैं और रुड़की फेमस है यहाँ के आईआईटी रुड़की के लिए। ना केवल इंडिया का सबसे पहला बल्कि एशिया का भी सबसे पहला इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे डिफेंस सर्विसेज के मिलिट्री बेसिस भी हैं और ये प्लेस मेरे लिए तो बहुत खास है क्योंकि यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, तो मेरी जन्मभूमि है, तो इसको जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं। आप में से कोई व्यूअर जो यहाँ से देख रहा है जिसका जन्म यहाँ हुआ है या फिर यहीं रहता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चलता हूँ अंदर क्योंकि यहाँ पे हॉल्ट कम ही है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के देहरादून शहर से अब हम आ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर में और अभी चलते हैं बाहर। और सहारनपुर शहर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि सहारनपुर फेमस है एग्रो बेस इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे शुगर और राइस मिल भी देखने को मिलेगी और सहारनपुर का वुडन वर्क वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के वुडन ना केवल देशों में बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और लकड़ी के अलावा यहाँ कपड़े और चमड़े के सामान के लिए भी फेमस है। और मोस्टली देहरादून के आसपास के लोग या इस एरिया के आसपास के लोग अपने घरों की शादी में जब उन्हें बल्क में सामान चाहिए होता है कपड़ों का तो यहीं से शॉपिंग करने आते हैं। और सहारनपुर में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है माँ शाकंभरी देवी मंदिर, तो उसकी वीडियोस भी हमारे चैनल में है। आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और आप भी कुछ जानते हो सहारनपुर के शहर के बारे में तो जरूर से बताइएगा। इसके बाद देवबंद स्टेशन में रुकेगी। यहाँ का अराइवल मैंने दिखाई दिया है, अब आपको डिपार्चर भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब करते हैं इसका स्पीड टेस्ट, ट्रेन कितनी तेज चल रही है। तो ये खोल दिया है मैंने, देखिए इसमें आ रहा है 110 किलोमीटर स्पीड से चल रही है। वैसे वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसकी एवरेज स्पीड मैंने बताई थी आपको 160 किलोमीटर है, बट ये 110 चल रही है। मेरे फ़ोन पे इस ऐप में तो इतना ही आ रहा है, बाकी स्क्रीन में भी आ रही है स्पीड, तो लगभग सेम ही है। तो फ्रेंड देवबंद पहुंच चुके हैं। ये सहारनपुर के ज़िले में ही आता है, तो मैं बता ही चुका हूँ आपको सहारनपुर ज़िले का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो आधे मिनट से भी कम गाड़ी रुकी। यहाँ पे अनाउंसमेंट चलती रहती है जैसे मेट्रो में चलती है, कौन सा स्टेशन अगला है और स्टेशन में पहुँचने वाले हैं इस टाइप से। और स्क्रीन भी लगी है बहुत बड़ी सी, उसमें स्पीड भी आ रही है और इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, तो ये बहुत अच्छा है। तो अभी बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की तरफ, अब मुजफ्फरनगर पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स अब मुजफ्फरनगर स्टेशन पहुंच गए। मुजफ्फरनगर इसको गुड़ की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा गुड़ का उत्पादन होता है पूरे भारत में और यहाँ कई सारे शुगर मिल्स वगैरह हैं। और कहा जाता है कि यहाँ अक्षय वाटिका में सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक भागवत कथा सुनाई थी। उसी के बाद से आज तक के टाइम में ये भागवत कथा ऐसे ही विधिवत चली आ रही है। 7 दिन की होती है ये। तो इसका हॉल्ट यहाँ पे वैसे तो 2 मिनट का है, पर ये ट्रेन है लेट, तो चलते हैं अंदर इससे पहले कि छूट जाए बाहर। तो फ्रेंड्स अब चलने वाली है मुजफ्फरनगर से। इस ट्रेन में सुरक्षा का भी खूब ध्यान दिया जाता है। आपको आरपीएफ वाले दिखेंगे जगह जगह पे स्टेशनों में। तो फ्रेंड्स इस ट्रेन की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे और ट्रेनों के मुकाबले जैसे छोटे छोटे शीशे देखते होंगे आप लोग, वैसे नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े शीशे हैं। हमारे को तो वैसे ही सीट मिली है कि छोटा ही शीशा है, बट यहाँ से नज़ारे A1 दिखते हैं। दिन के टाइम में तो आपको आनंद आ जाएगा, ग्रीनरी वगैरह सब आपको देखने को मिल रही होगी। मम्मी तो पूरे सफ़र में इंजॉय करते हुए जा रही है, देखो। तो काफ़ी आरामदायक और मस्त सफ़र लग रहा है। और अब नेक्स्ट स्टेशन है मेरठ सिटी। वैसे मेरठ कैंट भी है, वहाँ पे नहीं रुकती है ट्रेन, ये सीधा मेरठ सिटी में रुकेगी। तो
फ्रेंड्स अभी मेरठ स्टेशन में पहुंच चुके हैं और मेरठ को 1857 की पहले स्वतंत्रता संग्राम की जन्मभूमि भी कहा जाता है। यहीं से मंगल पांडे और अन्य वीर सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की शुरुआत की थी। मेरठ को कहा जाता है स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रेंड्स में इंफॉर्मेशन दे रहा था और गेट बंद हो गया। अभी अंदर चलता हूँ तब देता हूँ इन्फॉर्मेशन। हाँ तो फ्रेंड्स मैं जैसे आपको बता रहा था कि इसे स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट, बल्ले, बॉल और अन्य खेल उपकरण बनते हैं। तो कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर जैसे कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, उनके बल्ले भी यहीं से बन के उनके पास जाते हैं। तो ये था मेरठ सिटी के बारे में। और अब हमारा बस लास्ट स्टेशन बचा है वो दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल। देखते हैं कितनी देर में पहुंचती है। वैसे ट्रेन लेट है, 15 मिनट लेट से चल रही है, इसलिए मेरठ में हार्डली 20-30 सेकंड रुकी। जैसे ही टू हुआ मैं सीधे अंदर। फ्रेंड्स इस वंदे भारत ट्रेन में वाईफाई की भी सुविधा है, उसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, कैसे कनेक्ट होता है और क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है इनके द्वारा। तो जल्दी से लैपटॉप खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है। फ्रेंड्स ये कुछ इंटरफेस खुल गया है ऐसा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाई दिया कि इनकी अपनी एक साइट खुलती है, उसमें हिंदी मूवीज़ हैं 2 और इंग्लिश मूवी 3 और 5 इसमें म्यूज़िक है। तो इतना ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये इसी ट्रेन के वाईफाई से ही चल जाएगी। तो वेल एंड गुड है। तो आपको सीधा मिलता हूँ मैं आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली में। फिर मैं वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा इस ट्रेन का कैसा है, रिव्यूज़ दूंगा कि मुझे कैसी लगी। तो फ्रेंड्स फाइनली दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन में पहुंच चुके हैं और हमारा सफ़र बहुत ही सुहाना रहा। साफ़ सुथरी ट्रेन थी। और पहले दिल्ली के बारे में जान लेते। दिल्ली में जो मेन है वो है लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ये सब लोग आप जानते ही होंगे। संसद भवन है यहाँ, राष्ट्रपति भवन। भारत की राजनीति का दिल कहा जाता है। आप जानते हैं ट्रेन के बारे में मेरे एक्सपीरियंस। हमारी ट्रेन 15-20 मिनट लेट थी और आपको बता दूं ट्रेन की सर्विस बहुत ही अच्छी थी। खाना A1 क्वालिटी का था, अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। वैसे तो वंदे भारत की स्पीड मैंने आपको बताया था जैसे कि 160 किलोमीटर के आसपास रहती है हाईएस्ट स्पीड, बट इसकी मैंने दिखाया भी था आपको कि 110 किलोमीटर के आसपास चली है ये। हॉल्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ और टिकट इसका जो हमें पड़ा था वो 900 रुपये पड़ा था। और अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास की लेते हैं तो 1600 या 1700 के आसपास पड़ता है। और इस ट्रेन में आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी जर्नी कब फिनिश हो गई है। और ट्रेन बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत ही अच्छी है। उत्तराखंड एंड दिल्ली वालों के लिए, खासकर जो हरिद्वार और देहरादून जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। और मैं ये बता देता हूँ क्यों करें इस ट्रेन की यात्रा। तो ये पहाड़ी दृश्य को देखना चाहते हैं, समय की बचत करना चाहते हैं, बिना झटके वाला स्मूथिंग राइड चाहते हैं और प्रीमियम फील के साथ आधुनिक अनुभव लेना चाहते हैं तो ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मम्मी और मेरा इस ट्रेन का जर्नी। तो इस जर्नी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और नया करते हुए। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप भी बताइएगा कि आप क्या और देखना चाहते हैं, वैसा कंटेंट हम बनाने की कोशिश करेंगे। बाय। एक चीज़ बढ़िया है कि हमें आपकी सेवा करने में खुशी होगी।